देश में हर तरफ राम मंदिर की गूंज है, लेकिन इस पावन काम में भी किसी को दिक्कत है। क्यों, कहां, कब, कैसे, सब जानेंगे आज इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवेक राजस्थान। आप सोचिए एक ऐसे दौर में हम आ गए हैं, देश में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो शंकराचार्य को एंटी मोदी तक कह रहा है। सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य हैं जो देश के अलग अलग दिशाओं में इनकी मौजूदगी रहती है। उन्हें सर्वोच्च पदों पर आसीन माना जाता है। सनातन परंपरा या धर्मशास्त्र के मामले में ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई पद नहीं है। पहले भी इस तरह की कई खबरें आती रही हैं और हमने भी आपको बताया था कि 2 शंकराचार्य ने पहले भी खुले तौर पर मोदी का विरोध करते हुए वो दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, इसमें शंकराचार्य की अवहेलना की गई और जो काम शंकराचार्यों का है, धर्माचार्यों का था, वो काम भी पीएम मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ही सब करेंगे तो हम क्या वहां खाली ताली बजाने जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे पद को शोभा नहीं देता, उसकी गरिमा का अपमान है। इस तरह की बातें शंकराचार्य ने कही थी। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ कह दिया है कि केवल 2 नहीं बल्कि चारों दिशाओं के जो शंकराचार्य हैं वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहे। एक कार्यक्रम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे, किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करे और करवाए। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक ये करना पड़े। ये हम कैसे स्वीकार कर लें? पूछे जाने पर हमको ये कहना ही पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है और ऐसा कहने पर कहा जा रहा है कि ये लोग विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र से ही हमें पुण्य और पाप का बोध होता है, इसलिए 4 शंकराचार्यों में से कोई भी वहां नहीं जा रहा। अब आप सोचिए, शुद्ध रूप से सनातन परंपरा का पालन कर रहे हैं, वो धर्म की राजनीति के चलते अपने ही देश में गलत को गलत कहने पर विरोध झेल रहे हैं। मतलब मोदी के खिलाफ कोई भी बोले, फिर भले ही वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो, उनको विरोध झेलना ही है। क्या सच में सही गलत की पहचान हम खो चुके हैं? हम क्या अपना विवेक का उपयोग करना भूल गए हैं? धर्मांध होकर हर बात हम मान लेंगे या सही को गलत और गलत को सही ठहराएंगे? हम क्या ताली बजाएंगे वहां जाकर? जब शंकराचार्य ने ये सवाल किया तो चंपत राय, जिनके निगरानी में ये पूरा राम मंदिर का काम हो रहा है, उनको कोई जवाब तक देते नहीं बना। वो बैकफुट पर आ गए और इसके जवाब में बोले कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, इसलिए वहां पर शंकराचार्य आए या ना आए इसकी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये वही चंपत राय है जिन्होंने बिना न्योता दिए ही कह दिया था कि लाल कृष्ण आडवाणी बहुत बुजुर्ग है, वो ना ही आए तो अच्छा। लेकिन बाद में किरकिरी हुई तो फिर आडवाणी को न्योता दिया गया। चंपत राय के इस बयान पर भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि चंपत राय कौन होते हैं ये बताने वाले कि वहां किसकी जरूरत है और किसकी नहीं। अगर ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है तो छोड़ दें अपनी जगह, तो वो क्या कर रहे हैं वहां पर? वो क्या कर रहे हैं? रामानंद संप्रदाय को सौंप दे, वो कर लेंगे प्राण प्रतिष्ठा। इसके अलावा मोदी के खास अधिकारियों में से एक नृपेंद्र मिश्रा, जो पूरा का पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं प्रतिष्ठा का या मंदिर निर्माण का, उनको लेकर भी शंकराचार्य ने कहा है कि अगर रामानंद संप्रदाय का ही मंदिर है तो चंपत राय वहां क्या कर रहे हैं? अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा वहां क्या कर रहे हैं? इस वक्त जब पूरे देश के लोग इस भव्य राम मंदिर के बनने का इंतजार कर रहे थे, वो 4 शंकराचार्यों का वहां पर ना होना, खुलेआम उनका ये कहना कि यहाँ पर शास्त्रों की अवहेलना हो रही है। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मुद्दे पर, जब पूरा देश इंतजार कर रहा है 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है, राम मंदिर में रामलला की मूर्ति विराजमान करने का पूरा एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इस पर 4 शंकराचार्य जो हैं वो विरोध कर रहे हैं और उन्होंने वहां पे आने का न्योता भी ठुकरा दिया है और पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को इस प्राण प्रतिष्ठा से अलग कर लिया है। एंटी मोदी उन्हें कहा जा रहा है। क्या कहना है इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा।